ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 29 अगस्त 2024 के मीठे महावाक्य हैं। आज बाबा ने हमको बताया कि बच्चे, तुम यहाँ पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हो, तो जो पढ़ाई पढ़ी जाती है वो आंखें खोल कर पढ़ी जाती है। पढ़ाई में कभी आंखें बंद नहीं की जाती। इसीलिए तुम्हें भी आंखें खोल कर पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान की पढ़ाई पढ़ें तो भी आंखें खोल कर पढ़नी है। जब राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब भी आंखें खोल के पढ़नी है। इसीलिए हमेशा ये याद रहे कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, हम पाठशाला में आए हैं। हमारा टीचर सुप्रीम टीचर है, परम शिक्षक है, जिससे हम पढ़ने के लिए आए हैं। बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। हमारी ये ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, और ये सबसे सुंदर लाइफ है। लेकिन बाबा ने दूसरी बात एक और बताई कि जब हम भक्ति में थे तो हमें एक आदत बहुत पक्की हो गई थी, और वो आदत थी कि जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी ऋषि से मिलते हैं, किसी महात्मा से मिलेंगे, तो कुछ न कुछ मांग रखते हैं, कुछ न कुछ डिमांड रखेंगे, मतलब कुछ न कुछ मांगने की आदत बन जाती है। और वो इतने जन्मों की आदत है, तो कभी कभी वो आदत बच्चों की यहाँ भी चलती है। बाबा से भी हम मांगने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा, भक्ति की ये आदत तुम बच्चों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम स्वयं भाग्य विधाता के बच्चे हैं। परमात्मा हमारा पिता है, उससे हमारे सर्व संबंध हैं, और ज्ञान की हर एक बात की समझ बाबा ने हमें दी है। कर्मों की समझ दी है, भोग की समझ दी है, प्रारब्ध की समझ दी है, हर प्रकार की समझ बाबा ने दी है, हर प्रकार का ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा मांगना नहीं है। अगर कोई कर्म भोग भी आता है तो वो हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, वो हमको खुशी खुशी से चुकती करनी है। भविष्य बाबा ने बता ही दिया कि तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तो मांगे किस चीज़ के लिए? बाबा हमको बिन मांगे सब कुछ देता है, परंतु वो जो 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है ना, वो आदत यहाँ भी कभी कभी अपना काम करने लग जाती है। परंतु बाबा कहते तुम बच्चों में ये भक्ति के संस्कार नहीं होने चाहिए। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। पढ़ाई कभी भी आंख बंद करके नहीं पढ़ी जाती। तो यहाँ पर भी आंख बंद करने की दरकार नहीं है। प्रश्न पूछा बाबा ने, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ये आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मांग रहे हैं तो वो कुछ मिल रहा है, मिलता कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं, क्योंकि तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। हमें तो बाबा वर्षा दे रहा है। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी कमाई है। कुछ नहीं करना है, बस बाबा को देखते रहो, बाबा में मन लगाओ, बाबा से प्यार करें, और इसमें हमारी कमाई ही कमाई है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति का वो आदत, वो संस्कार हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। वहाँ पाठशाला में तो पढ़ाने वाला कोई सामने दिखाई देता है, यहाँ जो पढ़ाने वाला वो विचित्र है, वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे किसी भी देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते ही बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। भले सामने निमित्त कोई भी पढ़ा रहा है, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दादियाँ थी, जो भी कोई पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुद्धि
ऊपर जानी चाहिए। अब दीदियां पढ़ाती हैं, भाई कोई पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई किसकी है? पढ़ाई उस विचित्र बाप की है। इसलिए बुद्धि ऊपर जानी चाहिए, जिसका कोई चित्र नहीं। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, जो पढ़ाने वाला होता है उसमें रहता है ध्यान, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, कुछ भी हाथ उठाएंगे, कुछ भी इशारा तो करेंगे ना कि मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि पढ़ाई विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए। यहाँ पढ़ाने वाला दिखाई नहीं देता है, पढ़ाई भी पता नहीं चलती है, और पढ़ने वाले भी दिखाई नहीं देते। वहाँ पढ़ने वाले भी दिखाई देते हैं, पढ़ाने वाला भी दिखाई देता है, और पढ़ाई का भी इतना बड़ा बैग होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। एक डायरी पेन हाथ में है तो, नहीं है तो, जरूरी नहीं है। लिखना आता है तो डायरी पेन हाथ में लेके आते हैं, नहीं लिखना आता है तो डायरी पेन नहीं है तब भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये विचित्र पढ़ाई है। तो पढ़ाई में कभी आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल कर बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? कभी नहीं बैठते। परंतु भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद करके माला जपने में। आंखें बंद करके माला जपते हैं ना, तो वो आदत पड़ी हुई है। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वो तो स्त्री को देखते भी नहीं। उनका आंखें बंद करने का दूसरा कारण भी है कि कोई स्त्री दिखाई नहीं दे, इसलिए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि कहाँ मन चलाए मान ना हो जाए। क्योंकि समझ से तो अपने आप को चेंज किया नहीं है, हट से किया है, इसलिए उन चीजों से वो दूर भागते हैं। लेकिन बाबा ने हमको समझ दी है, हम बच्चों ने जो परिवर्तन किया है समझ करके किया है, तो इसलिए हमें कोई हट क्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। परंतु आजकल जमाना तमो प्रधान है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम भल यहाँ देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र की तरफ जानी चाहिए, निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ जानी चाहिए, उसको याद करे। ऐसा कोई साधु नहीं होगा जो शरीर को देखते हुए याद उस विचित्र को करे, कोई साधु ऐसा नहीं होगा। तुम जानते हो इस रथ में हम बाबा को याद करते हैं, हमको वो बाबा पढ़ाता है, तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जाती है। वो बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, करेगी तो सब कुछ आत्मा ही, शरीर तो कुछ नहीं करता है। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान और जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती तो आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी सुनता सुनाता नहीं है। जो भी कुछ क्रिया करती है ज्ञान सुनाने की, सुनने की, वो सब आत्मा करती है, वो शरीर के द्वारा। ज्ञान सुनाना है तो मुंह से सुनाती है, सुनना है तो वो कान से सुनती है, तो करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाती है, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। ये नहीं है कि जिस्मानी पढ़ाई को शरीर पढ़ता है, पढ़ती तो वहां भी आत्मा ही है और पढ़ाती वहां भी आत्मा ही है। शरीर के द्वारा पढ़ती है, शरीर के द्वारा पढ़ाती है। इसलिए अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा ही धारण करती है, आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है, ये तो कोई नहीं कहता है। देह का पूरा भान रहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, शरीर की स्मृति रहती है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। ये जो शरीर मिला है इसी दुनिया में मिला है और यही पाठ बजाते हैं, वहां से आत्मा शरीर लेकर नहीं आती और ना वहां शरीर लेकर जाती है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता था।
आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। देखा होगा आप सभी ने, जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो जो बॉडी पड़ी हुई होती है तो ऐसे लगता है जैसे एक मांस का लोथ पड़ा हुआ है। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वो तो सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कहीं तो अच्छी रीति समझते हैं, कहीं तो जरा भी नहीं समझते। सिर्फ समझ और ना समझ की बात है, इतनी सी बात। अल्फ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं बनता। ने भगवान कहा, ईश्वर कहा तो वो पिता वाली खुशबू नहीं आती, वो बाप वाला संबंध नहीं बनता। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, पूरी एक कहानी, ये हिस्ट्री, ये ड्रामा पहले भी ऐसे चला था, अब भी ऐसे चला, ये हूबहू ऐसे ही रिपीट होती है। अभी ये संगम युग है, ये भी किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे, अभी समझते हैं लेकिन आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें ज्ञान से श्रृंगार रहे हैं। बाबा के पास आते हैं, बाबा यहाँ हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया की धूल में लिथड़ कर ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बाप श्रृंगार करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। सारा काम बाबा ही थोड़ी करेगा, हर चीज बाबा पे छोड़ दें हम, कुछ अपना भी पुरुषार्थ करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, माना अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं, जैसे जंगली, जैसे श्रृंगार हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। बाबा इतना ज्ञान के रत्नों से, ज्ञान के जेवरात से हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों की एक्टिविटी बदलती नहीं है तो ऐसे लगते जैसे जंगली, इनके ऊपर ज्ञान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती, तभी वो पीछे जाके बैठते हैं। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी। हाँ, कोई बिजनेस कर लिया, कोई फैक्ट्री में काम डाल लिया तो उसमें कमाई करके होशियार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। बाबा तो हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई बिगैर भविष्य में पद नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि पढ़े नहीं हैं और कोई फैक्ट्री में काम कर लिया तो साहूकार बन गए, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पढ़ने से ही हमें पद मिलेगा। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास हो जाने वाला है, इस दुनिया का तो जो भी कुछ है ना सब खत्म हो जाने वाला है। साथ में चलेगी सिर्फ और सिर्फ ये अविनाशी कमाई जो इस समय हम बच्चे करते हैं। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरपूर जाएंगे, क्योंकि हम तो भविष्य के लिए कमाई कर रहे हैं। और मनुष्य जो कमाई करते हैं वो इसी जन्म के लिए कमाई करते हैं। स्थूल धन, स्थूल वस्तुएं, शरीर छूट गया यहीं का यहीं रह गया। हम जो कमाई कर रहे हैं हम कर रहे हैं भविष्य के लिए कमाई। इसलिए बाबा कहते हैं वो मनुष्य जो मरते हैं वो खाली हाथ जाते हैं और तुम बच्चे जाएंगे भरतू हाथ। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये रियल कमाई है जो हमारे साथ जाती है। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही हमको ये सच्ची कमाई कराते हैं और कोई ये कमाई नहीं करा सकता। अब तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, ब्रह्मा को देखते हो, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है।
उनसे ही पड़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो। इन आंखों से तो दिखाई नहीं देगी, ना आत्मा दिखाई देगी, ना परमात्मा दिखाई देगा, परंतु बुद्धि से जानते हैं। बुद्धि से हम आत्मा को भी समझते हैं, जानते हैं, और बुद्धि से हम परमात्मा को भी जानते हैं। हम आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा इनके द्वारा सामने हम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम आत्माओं को समझाते हैं। बाबा को ये पक्का रहता है कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। अभी तुम बच्चों को बाप जो सिखाते हैं वो सच ही सच है। जो बाबा हम बच्चों को भी सिखा रहा है वो सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। झूठ खंड में और सचखंड में रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं, उसका नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे, और कोई नहीं बना सकता उस सुखधाम का मालिक। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? बाप का बाबा अपने लिए कह रहे हैं, बेहद का बाप हमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो उनका अपना कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा अपने लिए कि उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? नहीं, उनका नाम सदा शिव है, और सबकी आत्मा को आत्मा कहेंगे, बाकी शरीर पर नाम पड़ता है, लेकिन शिव बाबा की आत्मा पर नाम पड़ता है शिव। हम सबकी आत्मा पर नाम नहीं पड़ता, हम सबके शरीरों पर नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलता है, और मिलना है। बाप आया है हम बच्चों को वर्षा देने। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा रचयिता ही देंगे अपने बच्चों को। रचना को वर्षा नहीं दे सकती, वर्षा रचयिता ही देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? किसी के अपने बच्चे नहीं हैं तो फिर जो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी है वो भाई के बच्चों को दे देंगे, लेकिन अपने बच्चे हैं तब कोई भाई के बच्चों को वर्षा देगा क्या? नहीं। ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई भी है, वर्षा भी दे रहा बाबा यहाँ पर हमको, और पढ़ा भी रहा है। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। जब पढ़ते हैं तो जो पढ़ाने वाला है उसमें भी बुद्धि जाती है, और जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसमें भी बुद्धि रहती है। ये तो पढ़ाने वाला है ही विचित्र, दिखाई नहीं देता, उसका कोई चित्र नहीं है। तुम आत्माएं भी विचित्र हो। बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। बाबा तो पढ़ाता ही विचित्र को है। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, तुम्हें भी ये बात पक्की हो जानी चाहिए। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है, शरीर नहीं पढ़ता, पढ़ती तो आत्मा है। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बार बार समझा रहे बाबा। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार धारणा करते हैं। बाबा को पता है सब एक रस नहीं धारणा कर पाएंगे, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे कि बुद्धू है, माना नहीं समझ रहे हैं, तो जैसे कि बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, ज्ञान मुश्किल नहीं है, बहुत सहज। अंधा लूला लंगड़ा सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। अंधा लूला लंगड़ा तो शरीर है,
आत्मा थोड़ी अंधी लूली लंगड़ी है, तो ये ज्ञान तो आत्मा के लिए है, आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है, शरीर होता है। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति की आदत इतनी पक्की पड़ी हुई है आंख बंद करके बैठने की, तो यहां भी आंख बंद करके ही बैठ जाते हैं। 63 जन्म भक्ति की है आंख बंद करके बैठ के, वही आदत यहाँ भी चलती है, तो यहाँ भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। जैसे मतवाले, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, आंख बंद करके ऐसे मस्त बैठ जाते हैं जैसे मतवाले। बाबा कहते बच्चे आंखें बंद नहीं करो, भगवान भाग्य बांट रहा है, क्यों आंखें बंद करनी। सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। सामने कुछ भी है लेकिन बुद्धि फिर भी बाबा की तरफ हो, तब विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते। बाबा हर प्रकार से सिंपल करके देता है, फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे तुमको हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हो। जब तक आप जिंदे हो वो है या नहीं है, लेकिन आप जब तक जीवित हैं तब तक उसको याद करते हैं। और ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते। बेहद की प्राप्ति कराने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। जिस बाप को बुलाते हो, 63 जन्म बुलाया, ओ गॉड फादर गाइड मी, कितने जन्म बुलाया, कितनी बार बुलाया, और अब वो आया है गाइड बनकर। हमने कहा ना हमारे गाइड बनो, अब वो आया है गाइड बनना, और हम कह रहे हैं भूल जाते हैं। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का गाइड नहीं बनता है, कहा ना गाइड मी, ओ गॉड फादर गाइड मी, केवल एक का गाइड नहीं बनता है। परमात्मा सब का गाइड बनता है, जितनी मनुष्य आत्माएं हैं सबको लेकर के जाता है। तो ये भी कहना रॉन्ग है गाइड मी, वो तो सबका गाइड बनता है, वो तो बेहद का गाइड है, एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाबा कहते मैं सब की सदगति आकर करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने के लिए, सबको ले जाने के लिए आया है। यहाँ मांगने की दरकार नहीं रहती, बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर मी करते रहते हैं, मर्सी मी, गाइड मी, लव मी, लिबरेट मी, हद में केवल अपना अपना तक सोचते हैं। लेकिन बाबा ने आके बताया बच्चे मैं तो सबके को ही लिबरेट करता हूँ, सबको ही लेकर के जाता हूँ, सबको ही दुखों से छुड़ाता हूँ। तो यहाँ बाबा हमारी बुद्धि बेहद की करते हैं, हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम नीच पापी हैं, आप रहम करो। कैसे कैसे शब्दों से हम बुलाते हैं। बाबा कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ, पूरी सृष्टि को ही मैं नया बना देता हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जब तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही आसुरी संप्रदाय, सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, वही टीचर भी है, वही सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। माताओं को देखकर बाबा माताओं का उद्धार करने के लिए आया, तो बाबा ने माताओं को आगे रखा, बहनों को आगे रखा। बाबा ने कहा ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। लिखा तो है गेट वे टू स्वर्ग में जाने का रास्ता, परंतु समझ नहीं सकते। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। यहाँ आकर पतितों को पावन बना रहे बाबा और साथ ले जाएंगे, वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
बाप के साथ घर जाना है वापस, तो पापों को यही काटना पड़ेगा। उसके लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं। बाबा हमको जगत जीत बनाने के लिए आया, जगत का मालिक बनाने के लिए आया, उसका रास्ता बता रहे हैं। जब हम जगत के मालिक बन जाएंगे, पुरुषार्थ हो जाएगा, तो इस दुनिया में सच्ची दिवाली आएगी। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ भी दो, अच्छी करो, हमारी आयु भी बड़ी करो, केवल धन मांगते हैं लक्ष्मी से। अब धन मिल जाएगा, हेल्थ अच्छी नहीं, आयु अच्छी नहीं, तो वो धन क्या काम का। इसलिए बाबा हमको हर प्रकार का वर्षा देते हैं। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। बाबा हमारी आयु भी कितनी बड़ी करते हैं, हेल्थ भी कितनी अच्छी करते हैं, और धन भी खूब भरपूर देते हैं। तो अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठीकरियां मांगते हैं। बाबा ने उसको कहा ठीकरियां, ठीकरियां मतलब ऐसी थोड़ा बहुत, वो भी मिलती थोड़ी है। मांगते ठीकरियां पर वो भी मिलती नहीं। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। यहाँ तो हम अधिकारी हैं, मांगे क्यों? बाबा तो हमें अधिकार में दे रहा है। संगम युग पर भी शक्तियां चाहिए, वरदान चाहिए, वो सब हमको अधिकार में मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं। और स्वर्ग में तो हम मालिक होंगे। तुमको तो बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करने से तुम मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जबकि बाप से तुम स्वर्ग का वर्षा लेते हो, तो क्या अब तुम इनकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी नारायण की जो हम पूजा करते थे, लक्ष्मी की, देवताओं की, तो बाबा कहते अब तुम वर्षा ले रहे हो, तो क्या तुम उसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो अब तो हम खुद ये बन रहे हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे, पूजा करने के लिए थोड़ी जाते हैं अभी मंदिर में। बाबा कहते ये तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़ेगा वापस। ये भी समझते नहीं है, इतनी सी बात भी नहीं समझते हैं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है बाबा को। ये निश्चय होना चाहिए पक्का अंदर। ये बातें कोई साधु संत आदि नहीं बता सकते सिवाय एक बाप के। ये बातें केवल बाबा ही बता सकता, कोई सन्यासी नहीं बता सकते। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। कोई लोग ब्रह्मा को ही समझ लेते, ये इसको ईश्वर मानते हैं, लेकिन बाबा कहते ये ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, ये तो इनके 84 जन्मों के अंत का, जन्म का भी अंत का है। ये तो इनके बहुत जन्मों के अंत में है। मैं उसमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गामड़े का छोरा था, बहुत साधारण, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। श्याम था गामड़े का छोरा, फिर सुंदर बनते हैं। हाँ, ये तो पूरा गामड़े का छोरा था, फिर जब ये कुछ साधारण बना, मीडियम, तब बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी ना, धन भी तो चाहिए था ना। कुछ नहीं होगा तो कैसे भट्टी बनती? इनों को खिलाएंगे कहाँ से, कौन खिलाएगा? जरूर कुछ साधारण भी चाहिए। ये सब बातें समझने की हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, और ऐसे ही तुम बच्चों ने लिए हैं।
इनके साथ जो आएंगे सतयुग के शुरू में, इन्होंने 84 जन्म लिए। बाबा कहते ऐसे तुम बच्चों ने भी तत्व तुम, एक तो नहीं होंगे ना, बहुत होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आएंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाने वाले हैं वही आएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे, बाकी कोई नहीं रुक पाएंगे। जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही रुकेंगे। देरी से आने वाले इतना ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा ज्ञान सुनेंगे, फिर वो देरी से ही आएंगे, वहां पर भी देरी से आएंगे। यहाँ ज्ञान में देरी से आए, कम ज्ञान ले पाए, तो फिर वहां स्वर्ग में भी देरी से आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा का मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा रोज श्रृंगार करे, हम माया की धूल में बिगाड़ लें, फिर पाप कैसे कटेंगे? इसलिए उसको बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करने की आदत नहीं डालनी है। जो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ना, तो आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा हमको स्वतः सब कुछ देता है, इसलिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अधिकारी हैं हम बच्चे, बाबा हमारी झोली अपने आप भर रहा है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसलिए केवल याद करो, मांगो नहीं। अब है आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय की महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं का लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। जो अव्यक्त, बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा उनको विशेष वरदान देता है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण बाबा और जो निमित्त आत्माएं हैं सबके प्रति आगे बढ़ने की दुआएं देती हैं। तो वो दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमको तो वरदान मिला हुआ है सहज तीव्र गति से जाने का। केवल उसको समझना है, उसके महत्व को और कार्य में लाना है, स्वरूप में लाना है। ये अव्यक्त पाठ में, अव्यक्त पालना में ये वरदान है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का। तो इस महत्व को समझना है और उसको स्वरूप में लाना है। अब है आज का स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार का महामंत्र अगर याद है तो निरंतर योगी बन जाएंगे। उसकी स्मृति से निरंतर योगी बनो। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।